और अब बात ऑस्ट्रेलिया में लिटिल इंडिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल सिडनी पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होते वक्त प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो वहीं वहां मौजूद लोगों ने उनके पैर छूकर उन्हें विदाई दी। आपको जानकारी दे दी, प्रधानमंत्री मोदी पहले जापान के हिरोशिमा में G7 सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। इसके बाद जब प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर उनका पांव छूकर स्वागत किया। तो वहीं आज विदाई के वक्त भी एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने उन्हें पांव छूकर विदाई दी। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी का जादू किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है, इसका अंदाजा आपको इन 4 तस्वीरों को देखकर लगेगा। उनके स्वागत से लेकर उनकी विदाई तक उनका ग्रैंड वेलकम भी किया गया और ग्रैंड विदाई भी दी गई। स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ विदाई के वक्त भी एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान देने की होड़ सी लगी हुई थी। हर देश उन्हें सम्मानित करना चाह रहा था, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी को पापुआ न्यू गिनी के अलावा फिजी और पलाऊ में भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। वो अपने अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, जहां उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, लेकिन उनके दौरे का मुख्य आकर्षण कल सिडनी में कार्यक्रम में है, जहां प्रधानमंत्री मोदी 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा कल ही सिडनी के हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया का नाम मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में इस नाम का ऐलान किया जाएगा। अभी तक इसे हैरिस पार्क के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसे लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हैरिस पार्क इलाके में करीब 45% भारतीय रहते हैं। यहां रहने वाला हर दूसरा शख्स भारतीय है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सिडनी के हैरिस पार्क जाएंगे, जिसका नाम बदलकर, जैसा कि हमने आपको बताया, लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर लिटिल इंडिया क्या है, कैसा दिखता है, ऐसा इसमें क्या खास है क्योंकि इसका नाम लिटिल इंडिया दिया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हैरिस पार्क यानी कि लिटिल इंडिया का जो इलाका है, इस पूरे इलाके को अगर देखें तो वाकई लगेगा कि भारत की एक झांकी, भारत की एक झलकी यहाँ पे दिख रही है। जैसे यहाँ पे मैं पहुंचा, देख रहा हूँ कि तुली ज्वेलर्स, और अंदर आके देखते भी हैं, जाहिर तौर पे गहनों की एक शॉप है और भारतीय अंदाज के जो गहने हैं उस अंदाज के गहने यहाँ पे निश्चित तौर पे होते होंगे। और वही मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखें तो एक शॉप है आभूषण का, और भारतीय अंदाज में जो डिजाइनें बनती हैं उन डिजाइनों के आभूषण यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका जो लिटिल इंडिया के नाम से है, इसमें सब कुछ आपको वैसा ही दिखेगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद अगर दूसरी तरफ देखें तो सीधे सीधे सामने नजर आ रहा है एक पिस्ता हाउस। यहाँ पे खाने पीने की जगह है ये पिस्ता हाउस। पिस्ता हाउस के ठीक बगल में अगर देखें तो देसी ढाबा नजर आ रहा है। वहाँ पर समझा जा सकता है कि देसी ढाबा अगर सिडनी में है तो उस देसी ढाबा का जायका कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, ये सामने आप देखें। उसके अलावा उधर बार्बर है, पान की दुकान है, यानी कि सिडनी में पान भी जिसको खाना हो वो आराम से पान यहाँ पे आके खा सकता है। उसके बाद हांडी मार्केट, यानी कि हांडी चिकन, हांडी मटन, ये सब चीज़ें भारत में तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ भी उसी प्रकार से प्रचलित हैं। और जो आप इस ढाबा के बाहर भी देखें तो चिकन टिक्का, आलू पूरी, चना भटूरा, इन सब पानी पूरी, इन सब चीज़ों की ऑलरेडी नुमाइश की गई है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। और समझा जा सकता है कि वीकेंड पे किस प्रकार का यहाँ का नज़ारा रहता होगा। भारत के जो फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ होते हैं वो सब भी, जो सब्जियाँ जो भारतीय लोग पसंद करते हैं उन सब के शॉप है यहाँ पे, वो सब कुछ यहाँ पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जो ग्रॉसरी लोग चाहते हैं भारतीय लोग, उन सारी ग्रॉसरीज की भी शॉप है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर एक मिनी भारत जिसे कह सकते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जब भारत कोई क्रिकेट मैच जीतता है तो यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर इस इलाके में जैसे भारत का कोई मैच होगा और भारत जीतता है तो सबसे पहले पुलिस आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक ज़बरदस्त जमावड़ा यहाँ पे होने वाला है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं।
ये कहानी सुनने के बाद एक शख्स से हम पूछते भी हैं, क्योंकि आपको क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट है क्या? हाँ, क्यों नहीं। क्रिकेट में इंटरेस्ट, इंडियन को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो किसको होगा। तो भारत की टीम अगर कहीं जीतती है क्रिकेट मैच किसी भी देश के खिलाफ कहीं भी, ये लिटिल इंडिया में क्या नजर आ रहा था? इधर पूरा माहौल खड़ा हो जाता है। इधर ये जो राउंड अबाउट पे अभी आप लोग थे वहीं पे पूरा जमावड़ा खड़ा हो जाता है और सेलिब्रेशन यहीं पे होता है। जोर जोर से गाने बजाने और शोर शराबा चिल्लाना सब कुछ यहीं से होता है। भारतीय लोग पूरे मौजूद रहते हैं उस समय? सब पूरी स्ट्रीटें भर जाती है, दोनों साइड में फुल ट्रैफिक जैम। यहाँ तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा इलाका है, अगर कोई मैच हो रहा हो तो सब कुछ एकदम जाम हो जाता है। इतने सारे भारतीय यहाँ पे पहुँचते हैं और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सिडनी आ रहे हैं और वहाँ पर इस लिटिल इंडिया को लेके अनाउंसमेंट होना है, तो समझा जा सकता है कि इस इलाके के लोगों को कैसा फील हो रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया का हैरिस पार्क आखिर क्यों लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा? ऐसी कौन सी इसमें खासियतें हैं जिससे मजबूर होकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार को भी हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया करने पर मजबूर होना पड़ा? इसे जानने के लिए देखें देवेंद्र पराशर की एक और रिपोर्ट। तो लिटिल इंडिया का जायजा ले रहे हैं और यहाँ पर एक शॉप दिखाई दे रहा है मुझे, मिठाई की कोई दुकान है। और इस मिठाई की दुकान को अगर अंदर देखें तो जो भी भारतीय मिठाइयाँ होती हैं वो सारी मिठाइयाँ यहाँ पर दिख रही हैं। वो बड़ी बड़ी इमरती, जिलेबी, संदेश, रसगुल्ला, लौंगलत्ता, सब कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। और इससे समझा जा सकता है कि किस प्रकार से लिटिल इंडिया में जो भारतीय मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराती हैं, न सिर्फ भारतीय लोगों को बल्कि ऑस्ट्रेलियन लोगों को। आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगली दुकान जो दिख रही है इसका नाम है चूल्हो, यानी कि भारतीय और नेपाली खाना इस चूल्हों में मिलता है। ये लिटिल इंडिया की दूसरी शॉप दिख रही है। इसके दूसरे तरफ अगर देखें तो बिल्लूज एक रेस्टोरेंट दिख रहा है वहां पर। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि नाम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये आप भारत के किसी गली में घूम रहे हैं, भारत के किसी मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। आप भारत में नहीं हैं बल्कि इस वक्त हम लोग सिडनी में हैं। और यहाँ पर सिडनी में लिटिल इंडिया जिसकी लगातार हर जगह चर्चा हो रही है उसी इलाके में है, क्योंकि अभी तक इसको हैरिस पार्क के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय लोगों ने अपनी धमक दिखाई है उसके चलते अब इसको लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी आप देखें तो चिल एंड ग्रिल इंडियन क्यूजीन। कुल मिलाकर जैसा कि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इस इलाके में वो सब कुछ उपलब्ध है जो कि भारत में आप सोच सकते हैं। खाने की दुकान, पान की दुकान, मिठाई की दुकान, वेशभूषा, आभूषण, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध किया गया है लिटिल इंडिया में। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना, उस मंच से इस बात का अनाउंसमेंट किया जाना, समझा जा सकता है कि यहाँ के लोगों के लिए भी ये कितना खास अवसर है। सिडनी का हैरिस पार्क लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा, मतलब अब उसकी पहचान भारतीयता के तौर पर होगी। प्रधानमंत्री मोदी कल यहाँ पर आएंगे, उसके लिए भी खास तैयारियां की गई है। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिडनी दौरे को लेके जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतवासी हैं उनके अंदर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और जब आप लिटिल इंडिया में हो तो कैसे उसकी झलक देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसे तस्वीरें लगी हुई हैं, साथ ही साथ भारत का तिरंगा, ऑस्ट्रेलियन झंडा। और जो शॉप है उस शॉप को भी अगर आप देखें तो सीधे सीधे भारतीयता समझ में आ जाएगी कि भारत के जो परिधान हैं महिलाओं के वो वहां पर देखने को मिल रहे हैं। और वेलकम टू लिटिल इंडिया, यानी कि एक जबरदस्त उत्साह का माहौल। आगे अगर बढ़े आप इसी में तो आपको ताज कैटरर्स दिखेंगे और दूसरी तरफ पंजाबी फ्यूजन दिखेगा। उस तरफ जो रेस्टोरेंट का नाम है उसका पंजाबी फ्यूजन नाम दिख रहा है। सामने जो मिठाई की दुकान है वो ताज स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट है। यानी कि कुल मिलाकर भारतीयता के माहौल में समावेश लिटिल इंडिया। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां पर भी बेहद खास तैयारियां की गई है। लिटिल इंडिया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वहां पर लोग बड़ी ही बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को किस तरह से देखा जाता है, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश की इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर ने।
सिडनी में लिटिल इंडिया को लेकर सेलिब्रेशन चल रहा है और जैसा कि हमने सोचा था कि जिस करी की बात हो रही थी देखें भी तो सही कि आखिर वो करी क्या क्या है। और सामने अगर आप प्लेट में देखें तो पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, नान सब कुछ दिख रहा है उसी अंदाज में जैसा कि देश में दिखता है। बातचीत करते हैं सर, करी तो बहुत शानदार है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद उसमें क्या बदलाव आता है? सर, जब बदलाव भी वहां से शुरू हुआ था। जब प्रधानमंत्री जी सबसे पहले यहाँ आए थे 2014-15 में, तो जो पहली बार आफ्टर 29 ईयर्स कोई प्रधानमंत्री आए थे आफ्टर राजीव गांधी ऑस्ट्रेलिया में, वो बहुत बड़ी चीज थी जो जब मोदी जी आए थे। तो जब टोनी एबर्ट प्रधानमंत्री थे यहाँ पर, और सबसे पहले शुरू वहां से जफ्फी से बात हुई, जिसको बोला जफ्फी। तो जफ्फी कभी भी यहाँ देश में प्रोटोकॉल नहीं था जफ्फी डालने का गोरों में। तो जो प्रधानमंत्री टोनी एबर्ट को मैंने बोला भी ये जो जफ्फी है ये बहुत कुछ आगे लेके जाती है। तो देन वो पहली बार लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया में हमारे प्रधानमंत्री ने इतने जफ्फियां डली हुई, इतना प्यार था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।